दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। यह कहानी प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। इसमें सूरदास नाम के एक अंधे भिखारी की कहानी है जो श्री कृष्ण के भजन गाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। भीख में जो जोड़े हुए पैसे मिले उन्हें एक पोटली बांधकर रखते थे। इन पैसों से वह 3 सपने पूरे करना चाहते थे। पहला, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना। दूसरा, अपने बेटे मितवा की शादी करवाना। और तीसरा, गांव के लोगों के लिए कुआं खुदवाना। गांव में भैरव नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी सुभागी को बिना कारण रोज मारता पीटता था। पीड़ा से बचने के लिए सुभागी कई बार सूरदास की झोपड़ी में आकर शरण लेती थी। सूरदास ने सिर्फ मदद की, लेकिन भैरव को लगा कि सूरदास का उसकी पत्नी के साथ कोई गलत संबंध है। इसी गलतफहमी के कारण भैरव सूरदास से नफरत करने लगा और बदला लेने की सोचने लगा। एक दिन मौका पाकर भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में घुसकर उसके सारे पैसे चुरा लिए और झोपड़ी में आग लगा दी। आग देखकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और उसे बुझाने की कोशिश करने लगे। सब यह सोच रहे थे कि कौन इतना निर्दयी हो सकता है जो एक अंधे गरीब की झोपड़ी जला दे। अपनी झोपड़ी को जलता देखकर सूरदास बहुत दुखी हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके तीनों सपने, पिंडदान, बेटी की शादी और कुआं खुदवाना, सभी आग में जलकर राख हो रहे हो। गांव में जगधार नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसे शक हो गया था कि यह काम भैरव का ही है। उसने भैरव से बात करते करते सारी सच्चाई निकलवा ली। फिर उसने भैरव को धमकाया कि चोरी के आधे पैसे उसे दे दे, वरना वह सूरदास को सब बता देगा। लेकिन भैरव ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जगधार ने सूरदास को आकर बताया कि उसकी झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई और उसके सारे पैसे भी चुरा लिए हैं। लेकिन सूरदास ने पैसों के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्हें लगा कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि एक भिखारी के पास इतने पैसे थे तो वे उन्हें भीख देना बंद कर देंगे। यह बात भैरव की पत्नी सुभागी ने भी सुन ली और उसने निश्चय किया कि वह पोटली सूरदास को वापस देगी। सूरदास को यह सोचकर भी दुख हुआ कि एक अंधे गरीब भिखारी से भी लोग जलन रखते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी उन्होंने देखा कि उनका बेटा मितवा खेलते खेलते हार गया और रोने लगा। उसके दोस्तों ने कहा, अरे खेल में भी कोई रोता है। यह सुनकर सूरदास ने भी सोचा, दुनिया भी तो एक खेल ही है, इस खेल में मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा, जब मैंने पहले ये पैसे इकट्ठे किए थे तो फिर से कर लूंगा। जब मैंने झोपड़ी पहले बनाई थी तो फिर से बना लूंगा। तभी मितवा ने पूछा, पापा अगर कोई हमारी झोपड़ी में फिर से आग लगा दे तो? सूरदास मुस्कुराए और बोले, तो क्या, अगर कोई 100 बार भी आग लगा दे तो हम 100 बार झोपड़ी फिर से बनाएंगे। उनकी आंखों में एक खिलाड़ी की तरह जीवन को फिर से जीने की उमंग जाग उठी थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।